अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान रजाक और आपको एक्सेल 101 में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक दिलचस्प वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो नंबर्स के साथ किया जाता है ताकि उनको मैनिपुलेट, कंबाइन और एनालाइज किया जा सके। ये फंक्शंस नंबर को बेसिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब बढ़ते हैं कौन से ऐसे बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो उनमें सबसे पहले है सम फंक्शन। सम फंक्शन के बाद एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन के बाद मैक्स फंक्शन, और मैक्स फंक्शन के बाद है मिनिमम फंक्शन, काउंट फंक्शन एंड काउंट ए फंक्शन। तो दोस्तों ये 6 फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनकी हम मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शंस जो एक्सेल में यूज किए जाते हैं वो 400 के करीब है, या 400 से ज्यादा के जो है वो फंक्शन पाए जाते हैं। ये वो एडिशन के बारे में ये एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स मौजूद हैं। अब हम इनको सम करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, टोटल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सम का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम उसको इंसर्ट करेंगे और अब हमारी जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे तो हम इसे सम जो है वो कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से तरीकेकार हैं। मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगा कि हम किस तरह जो है अपनी वैल्यूज को जो है वो सम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर हम ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो वो जो हमारा सम फंक्शन है वो इंसर्ट हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीकाकार है कि हम इस रेंज को सिलेक्ट करें और सम जो है फंक्शन में जहां सम की वैल्यू सम आ रहा है हमें वहां पे उसको सम कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसको वैल्यू को जो ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास तमाम वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज फंक्शन नंबर की अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इनके मीन वैल्यू जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो हम एवरेज से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इक्वल प्रेस करेंगे एंड एवरेज का फॉर्मूला इंसर्ट करने के बाद हमारी जो रेंज है हम उसको सिलेक्ट करने के बाद एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए आपके सामने एवरेज वैल्यू भी निकल आई और इससे पहले हमने सम वैल्यूज भी जो है वो निकाली थी। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ, मैक्सिमम फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन एंड मीन फंक्शन। तो मैक्सिमम फंक्शन करता क्या है, मैक्स फंक्शन नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारी रेंज है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे स्टूडेंट्स की भी जो है वो वैल्यू इस तरह मालूम कर सकते हैं। और मीन वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू में हम क्या करेंगे, तो हम ये फार्मूला इंसर्ट करेंगे और जो है वो ये फंक्शंस को हम मालूम कर लेंगे। जो हमारी मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होता क्या है कि हमारी दी गई रेंज में जो सबसे कम वैल्यू है वो जो है एज ए रिजल्ट हमें फॉर्मूला के साथ शो कर दी जाती है मिनिमम वैल्यू फंक्शन में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शंस की तरफ, काउंट एंड काउंट ए फंक्शन। दोस्तों ये बात बहुत समझने की है कि काउंट एंड काउंट ए में डिफरेंस क्या है, क्या होता है ये काउंट एंड काउंट ए फंक्शन। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा काउंट ए फंक्शन में होता क्या है कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी वैल्यूज है, अगर हम उसमें उनमें से अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम काउंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपनी रेंज से रेंज में मौजूद तमाम वैल्यूज में से न्यूमेरिकल वैल्यूज को जो है वो मालूम करना चाहें तो हम काउंट के की मदद से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास टोटल 5 जो है वो सेल्स में हमारे पास डाटा मौजूद है, लेकिन जब हमने काउंट ए के साथ तय किया तो जिस जिस सेल में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद थी एज ए रिजल्ट उसने शो कर दी। अब हम काउंट ए में देखते हैं क्या होता है। काउंट ए फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स की काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारे पास जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम देखें, अब हमारे पास ये जो रेंज मौजूद है काउंट ए A4 टू E4, हम रेंज में हमारे वैल्यूज देखना चाहते हैं। हम अपने देखना चाहते हैं कि हमारे कितने सेल्स जो है वो नॉन एम्प्टी हैं। तो हम उनकी वैल्यू को किस तरह मालूम करेंगे, काउंट ए का फार्मूला इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने हमारे पास सेल में 5 वैल्यूज मौजूद हैं, तो जो सारी की सारी वैल्यूज इसने काउंट कर दी है। इसमें इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स एंड एरर्स। अगर इसमें एक सेल में नंबर, टेक्स्ट, बेशक एरर्स, यानी कि कोई भी सेल अगर फिल है तो वो काउंट ए के जरिए हमें मालूम हो सकता है। लेकिन काउंट फंक्शन में ये होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसी को वो काउंट करके बताता है। काउंट ए में हमारे पास जितने भी सेल्स जो है वो नॉन एम्प्टी हैं उनकी जो है वो वैल्यू नंबर काउंट करके वो हमें
बता देगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शंस जो है वो समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।